इंदौर में जो यह विशाल कॉइन एग्जीबिशन लग रही है वह भोपाल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के मनीष जैन जी और राजीव जैन जी के सहयोग से लग रही है। आप फॉर्म भरेंगे तो आप उस लकी ड्रा कॉन्टेस्ट में भाग ले पाएंगे और हम उसमें से एक लकी ड्रा निकालेंगे और 10 रुपये का 2023 का नए नोट का पूरा पैकेट सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज फिर 21 तारीख है और जैसा कि आपको पता है 21 तारीख द करेंसीपीडिया के लिए और द करेंसीपीडिया के पूरे परिवार के लिए बहुत ख़ास होती है। तो आज हम आपको इस साल के आखिरी 21 तारीख, कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है, तो उस नए साल की खुशी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आपको उस फॉर्म को फिल करना है क्योंकि नए साल में भारत की सबसे पहली कॉइन एग्जीबिशन लग रही है। मध्य प्रदेश की एक विशाल कॉइन एग्जीबिशन लगभग 6,500 स्क्वायर फुट के बड़े हॉल में भारत की जो हृदय स्थली है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश की सबसे विशाल कॉइन एग्जीबिशन लग रही है इंदौर में 5, 6 और 7 जनवरी 2024 के दिन। इंदौर के बारे में आप जानते होंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 6 बार बन चुका है और 7वीं बार की तैयारी है और इंदौर को अहिल्या की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर में जो यह विशाल कॉइन एग्जीबिशन लग रही है वह भोपाल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के मनीष जैन जी और राजीव जैन जी के सहयोग से लग रही है और उनके तत्वाधान में ये पूरी एग्जीबिशन की तैयारियां चालू हो चुकी है। आज 21 दिसंबर के दिन हम उसी हाल में हैं और हमारे साथ राजीव जैन जी भी हैं। तो आइए अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे आपकी मुलाकात करवाता हूँ राजीव जैन सर से। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत खुशी हुई हमें यह जानकर कि आप 5, 6 और 7 जनवरी को इंदौर में एक मध्य प्रदेश की विशाल एग्जीबिशन लगा रहे हैं। मेरा नाम राजीव जैन है जी, मैं भोपाल शहर को बिलोंग करता हूँ जी और हम लोगों की रजिस्टर्ड सोसाइटी है गवर्नमेंट के अंडर, भोपाल एशियन न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी। हम ऑलरेडी, हमारा पूरा जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा मध्य प्रदेश है जी। पिछले 2 वर्षों से हम भोपाल में एग्जीबिशन करवा रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रही है वो एग्जीबिशन, कॉइन की एग्जीबिशन। और इस बार हमारी सोसाइटी ने एक नया स्टेप लिया है कि क्यों ना हम अपना एरिया धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे कि न्यूमिस्मेटिक हॉबी जो हमारे देश की धरोहर है उसको हम बचा के चलें, नई आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं कि किस तरह से हमको अपना प्राचीन सिक्कों को गलने देने से रोकना है और आगे उस हैबिट को और ज़्यादा प्रमोट करना है कि आने वाली पीढ़ी इस हॉबी की तरफ उनका झुकाव हो। आपका जो विचार हैं बहुत अच्छे विचार हैं और हम आपके इन विचारों की सराहना करते हैं। तो थोड़ा पब्लिक को बताइए कि जो एग्जीबिशन लगने वाली है उसमें क्या टिकट चार्ज रहेगा, एंट्रेंस कितना देना? ये पूरी तरह से एंट्री चार्ज इसमें फ्री है और आपको फिर से मैं डेट दोहरा देता हूँ, 5, 6, 7 जनवरी 2024 को होटल इन्फिनिटी, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर सेंट्रली लोकेटेड है यहाँ पर इंदौर शहर में, विजयनगर बॉम्बे हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक, और एक बहुत बड़ा विशाल हॉल है 6,500 स्क्वायर फीट का, जिसमें हमारी करीबन 70 के आसपास स्टॉल्स हैं। कैबिनेट सिस्टम भी रखा है हमने, सिक्योरिटी है पूरी, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हम पब्लिक से यही चाहते हैं, दोस्तों से, मित्रों से, कि वो आएँ, अपना कलेक्शन लेकर आएँ और यहाँ पर ज्ञानी जी रहेंगे। ज्ञानी जी के साथ आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और बाकी स्टॉल्स भी रहेंगी। आपको अपनी पुरानी सिक्के या मुद्रा जो भी बेचनी है वो अपने साथ लेकर आएँ। लेकिन हाँ, किसी एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, ज्ञानी जी के नाम से जो फर्जी जो चैनल्स चल रहे हैं उसमें कई सिक्कों की जो वैल्यू है वो लाखों रुपए बताई जाती है,
जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, जवाहरलाल नेहरू का कॉइन हो गया, तो इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस भ्रम में ना रहें, इसलिए इस टाइप की चीज़ें ना लाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने माइंड में जो आपने सेट कर रखा है कि इनकी वैल्यू लाखों रुपए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा ट्रैक्टर इशू हो गए, जैसे गड्डियाँ हो गई, ट्रैक्टर इशू के लूज नोट्स हो गए, ये भी ना लाएं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी इससे अच्छा आपके पास कलेक्शन है वो आप लेकर आएँ, और यहाँ पर आपको पूरी उसकी वैल्यूएशन मिलेगी। आप अपना माल दे भी सकते हैं, अपना माल यहाँ से आपको जो पसंद आए वो खरीद भी सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ ऐसे सिक्के या नोट रखे होते हैं जो आपके पिताजी के, दादाजी के, नाना जी, नानी जी के होते हैं, आपको विरासत में मिलते हैं, और कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि ये 40 साल या 50 साल से हमारे घर में है, तो इसलिए ये लाखों या करोड़ों रुपए के हो गए। फिर आप जब यूट्यूब या फेसबुक पर जाते हैं तो वहाँ पे जो नकली होते हैं ना, उनकी एड आती है आपको, क्योंकि जो नकली होता है वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं असली हूँ। तो इस वजह से उनकी एड के झांसे में कभी कभी आप फंस जाते हैं कुछ लोग, और माता वैष्णो देवी या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ट्रैक्टर वाले नोट, 10 रुपये के काले बोट वाले नोट, फटा हुआ 1 रुपये का नोट, ऐसे सिक्कों या नोटों के लाखों या करोड़ों रुपए बताते हैं, और आप सोचते हैं कि आप तो करोड़पति हैं। हकीकत क्या है, यह जानने के लिए आप ज़रूर आइए इस एग्जीबिशन में। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने माइंड में ये सोच के बिल्कुल मत आइएगा कि आपके सिक्के या नोट बेचने के लिए आ रहे हैं। आप अपना माइंड इस तरीके से सेट करके आइए कि हमें सबसे पहले तो एग्जीबिशन देखना है, क्योंकि ये निःशुल्क है। ऐसा मौका आपको बहुत सालों बाद मिल रहा है इंदौर में। इंदौर में इतनी विशाल एग्जीबिशन सालों पहले लगी थी, उसके बाद अब लग रही है। तो ये सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें, आप एग्जीबिशन देखने आए, देखने के बाद उसको समझें, समझने के बाद आप पता करें कि यहाँ पे जो कॉइन्स या नोट हैं वो किस भाव में आपको मिल रहे हैं। तो इतना कॉमन सेंस आप जरूर यूज करिए कि अगर एक माता वैष्णो देवी का सिक्का आपको 10 या 20 रुपए में यूएनसी कंडीशन का मिल रहा है तो वो बिकेगा कितने में। इतना कॉमन सेंस आप जरूर यूज करिए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने सिक्के बेचने की लालच से मत आइएगा। रेयर और वैल्यूएबल सिक्के बिकेंगे, 100% बिकेंगे, लेकिन कॉमन सिक्के कभी नहीं बिकेंगे, कहीं नहीं बिकेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात रहा सवाल, जैसे राजीव जी ने बताया कि द करेंसीपीडिया की पूरी टीम को इनवाइट किया गया है इस एग्जीबिशन में। इस पूरे इवेंट में हम आपके साथ रहेंगे तीनों दिन। तो यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली में जो एग्जीबिशन हुई थी वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, और मैं सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक भी मिला। और पहले दिन तो मैं रात के 4 बजे तक, मतलब सुबह 8 बजे जो मैं लगा था, दूसरे दिन 4 बजे तक 20 घंटे कंटिन्यू में आप लोगों से मिला था। उसके बाद में भी मैं हर एक व्यक्ति से नहीं मिल पाया, जिसका अफसोस मुझे है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए थे। इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है। आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उस फॉर्म को आप क्लिक करें। वहाँ पे आपसे छोटी मोटी जानकारी ली जाएगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कौन से दिन मिलना चाहते हैं, 5 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख। तो जब आप ये जानकारी दे देंगे तो हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, रिप्लाई देगी। आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका अपॉइंटमेंट मेरे साथ मिलने के लिए कितने बजे का फिक्स हुआ है, लंच के पहले का है, लंच के बाद का है। ये आपको पूरा प्रॉपर समझाया जाएगा, पूरा मैसेज आपके पास आएगा, ताकि आप बिल्कुल आसानी से बगैर किसी परेशानी के मुझसे डायरेक्ट मिल सकें, सम्मान के साथ मिल सकें, और अपना कलेक्शन दिखा सकें। मेरे से कुछ गाइडेंस लेना हो तो आप वो ले सकें, अपनी हॉबी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो भी आना चाहते हैं गूगल फॉर्म ज़रूर भरें। अब इसमें क्योंकि आज 21 तारीख है, तो इसमें एक जो लकी ड्रा है वो आप सब लोगों के लिए। जो गूगल फॉर्म में आप यदि एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, भरिए। और यदि आप नहीं आ पा रहे हैं, आप दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, तो भी आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। बस उसमें आपको ये लिखना है कि आप एग्जीबिशन में आएंगे या एग्जीबिशन में नहीं आएंगे। लेकिन आप फॉर्म भरेंगे तो आप उस लकी ड्रा कॉन्टेस्ट में भाग ले पाएंगे, और हम उसमें से एक लकी ड्रा निकालेंगे
और 10 रुपये का 2023 का नए नोट का पूरा पैकेट, जिसमें 100 नोट होंगे सीरियल वाइज, वो आपको गिफ्ट दिया जाएगा फॉर्म भरने पर किसी एक विजेता को। तो हमें उम्मीद है आप फॉर्म ज़रूर भरेंगे और हमारे 21 तारीख के सेलिब्रेशन में आप भी भाग लेंगे, आप भी खुशियाँ प्राप्त करेंगे और अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे कि करेंसीपीडिया पे, इस पूरी टीम पे, इंदौर में होने वाली एग्जीबिशन के लिए आप शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि आप जब इतने सारे लोग मिलके इस एग्जीबिशन की सफलता की शुभकामनाएं देंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारी एग्जीबिशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से होगी। आपका क्या विचार है? जो राजज्ञानी से मिलने आएंगे तो उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? एक बात मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ जी कि राजज्ञानी जी के बारे में मेरे को काफ़ी गलत फहमियाँ थी। जी तो आज ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि राजज्ञानी जी इस हॉबी को किस तरह से नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, मैं आज जाकर समझा हूँ। क्योंकि इनके फर्जी जो चैनल चल रहे हैं हाँ। राजज्ञानी जी के नाम से, लोग उससे भ्रमित होकर इनको उससे कंबाइन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल राजज्ञानी जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इनका सपोर्ट हमको मिला है। और आप सबसे पुनः निवेदन है मित्रों, 5, 6, 7 जनवरी 2024 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आप लोगों का सबका स्वागत है। अपना कलेक्शन लेके आइए, कॉमन सिक्कों को अवॉइड करिए, क्योंकि वेट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी 5 से 7 जनवरी को। आप लोगों का सबका स्वागत है, जरूर पधारें, अवश्य पधारें। जैन साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे कि कई दर्शक ऐसे होंगे या कई कलेक्टर ऐसे होंगे जो इंदौर के बाहर से, दूसरे शहरों से भी आएंगे, आसपास के इलाकों से आएंगे या राजस्थान से, महाराष्ट्र से, जरूर तो वो अगर आते हैं तो उनके आने के लिए क्या सुविधा रहती है, क्या रास्ता है? देखिए, ये एक बहुत सेंट्रली लोकेटेड जगह है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बॉम्बे हॉस्पिटल एक नामचीन हॉस्पिटल है इंदौर शहर का जी। एक विजयनगर चौराहा, विजयनगर करके जो एरिया, ये भी बड़ा नामचीन और फेमस नाम है एरिया का। तो जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो लोकल जो बसेस चलती हैं, सब 5 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और रहने के होटल वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे, हर रेंज का होटल है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इंदौर शहर पधारें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जो भी बाहर से आएंगे उनको एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो कृपया इसकी स्वच्छता को बरकरार रखिएगा। आपके गुटखा, पाउच या जो भी वेस्टेज डिस्पोजेबल है वो प्रॉपर डस्टबिन में डालिएगा। तो हम चाहेंगे कि जिस तरीके से इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसी तरीके से भारत देश दुनिया का सबसे स्वच्छ देश बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।